हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो गया था, ये ऑफिस से जल्दी आ गए थे तो मैंने इनसे कहा कि कूलर निकाल दीजिए। और यहाँ पे ना कुछ सपोर्ट नहीं चढ़ने का, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर बोलते ना थोड़ी भी टेंशन होती है, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती है ना, सबसे पहले मेरी है ना तबीयत बिगड़ती है। उसमें बोलते हैं ना सोने में सुहागा। तो अगर पैसे भी ना हों और मेरी तबीयत बिगड़ जाए तो हो टेंशन। तो बाकी ऐसी कोई इशू नहीं है कि पैसे वगैरह का। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सपोर्ट में मेरे माँ बाप खड़े हैं, मेरा मायका है पूरा मेरे सपोर्ट में। और मेरी शादी को ना 7 साल हो गए हैं। मैं कभी परेशान नहीं, अगर मैं परेशान हुई ना, मेरी मम्मी सबसे पहले, मेरी मम्मी मेरे साथ खड़ी होती है। और जो मेरे से छोटी वाली सिस्टर है वो, बाकी मेरे सब सपोर्ट में होते हैं। भैया हैं और सबसे छोटी सिस्टर है, मेरी खाला है, सब कोई मतलब बोलते हैं ना ऑल ओवर पूरी मेरे मायके की फैमिली मेरे सपोर्ट में हरदम खड़ी रहती है। यहाँ तक अभी मेरे बच्चे भी नहीं हो रहा ना, मुझे कोई टॉर्चर नहीं करता मेरे मायके के लोग कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, क्या नहीं। यहाँ तक कि सब बोले अगर नहीं होगा हम पैदा करके देंगे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर मिला है। सब मेरे सपोर्ट में है। मेरी बहन, बड़ी बहन, मेरी 2 छोटी बहनें, मेरे भाईजान यानी जीजू जिसको बोलते हैं वो, मेरा भैया भाभी, मतलब बोलते हैं ना पूरा परिवार, मेरे छोटे बड़े भाई बहन सब कोई। तो मैं है ना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अगर कोई तकलीफ़ में हुई या मेरे शौहर कोई तकलीफ़ में हो तो मेरा परिवार सबसे पहले खड़ा होता है। तो शुक्र है अल्लाह का। और हम लोग ज़्यादा है ना पापा को टेंशन नहीं दे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ वापस पन्ना, क्योंकि इनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और आज है दिन बुधवार, सॉरी हाँ बुधवार है। तो आ गई हूँ और अभी ये कूलर निकाल लेते तो हमने कूलर यहाँ पे रख लिया है। अभी जाना है मार्केट सब्ज़ी लेने। रोटी पक गई है, सब्ज़ी लेके आ रही हूँ। जाऊँगी तो वहाँ का भी थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ दिखा देंगी। तो चलते हैं मार्केट, फिर आऊँगी तो घर का काम करना पूरा, ये बेड वगैरह सब कुछ सही करना है। ये जो कूलर निकाले उसका कचरा गिरा वो सारा कुछ साफ करना है। तो पहले बाज़ार चलते हैं फिर आते हैं। तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ मैं हमेशा कि मेरे जैसा है ना परिवार सबको मिले, मेरे जैसा मायका सबको मिले, कि जो एक आवाज़ में ना खड़ा हो जाए। तो फ्रेंड सब्जी लेके आ गए हैं। ये देखो इतनी सी सब्जी, पता है कितने की? 80 रुपए की। पाव भर भटा है, पाव भर भिंडी है और आधा किलो टमाटर और आधा किलो खीरा है, सिर्फ 75 रुपये में। अब बताओ इतनी महंगी सब्जी। और सच में गर्मी होने लग गई है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं है मुझे, है ना सर्दी हो गई है 2-3 दिन से। तो आवाज़ भी बैठी है और जो मुझे टेंशन होती है ना तो मेरी तबीयत ख़राब ही हो जाती है। ये देखो दाल गिरी थी तो कैसा है कुकर। जा रही हूँ अभी, ये सारा क्लीन करूँगी, ये करूँगी। कल रोज़ा रखना है, उसकी भी तैयारी करते हैं। तो अभी ट्राईपॉड नहीं मिल रहा, ये आ जाए तो मुझे ट्राईपॉड ढूंढ के दे दे तो उसमें फंसा के मैं जल्दी जल्दी आप लोग से फिर बातें करती हूँ। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। पता है जब कोई लड़की शादी करके जाए, कोई कोई के दिमाग में ये होता है कि मेरी शादी हो गई, अब मेरे मायके वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, ये वो। तो ये अपने दिल से ना गलतफहमी निकालते हैं। मायके वाले जो होते हैं, खासकर माँ, वो है ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम में हैं उन्हें बताएं, वो तुरंत ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि आपके जो हमसफ़र है ना यानी हस्बैंड, उनको थोड़ा टाइम लगेगा वो चीज़ को हैंडल करने में, मगर जो आपकी माँ है ना वो बहुत जल्दी मतलब वो चीज़ का सलूशन निकाल लेती है। मैं कुछ भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना अपनी मम्मी को ज़रूर बताती हूँ। और मेरी मम्मी हमेशा एक चीज़ बोलती है, अगर आप कुछ आगे अच्छा करने जा रहे हो तो कभी किसी से ना ढिंढोरा नहीं पीटो कि मैं ये करने जा रही हूँ, ऐसा होगा, ये वो। मेरी मम्मी हमेशा कहती कभी किसी से है ना नहीं बताओ, फालतू में नज़र लगती है। अगर नज़र नहीं लगेगी ना तो लोगों को ये होगा कि बताओ अभी तक कुछ नहीं था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बोलती हैं लोग मजाक बनाए, इससे अच्छा पहले वो चीज़ पूरा हो जाने दो, फिर आप है ना अपने मतलब फ्रेंड्स और फैमिली, मतलब जिस किसी को भी बताना हो बताओ। तो कुछ कुछ बातें मेरी मम्मी बहुत अच्छी अच्छी मतलब बताई हैं। और मैं है ना हर एक छोटी छोटी बातें, मुझे किसी ने कुछ कह दिया या मुझे पैसे की प्रॉब्लम हुई, हेल्थ की प्रॉब्लम हुई,
या मुझे कपड़े लेना हो, बोलते हैं ना जैसे मैं शादी के पहले वैसे आज भी मम्मी से कह देती हूँ, मम्मी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ये चीज़ दिला दो, वो चीज़ चाहिए। अगर मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ ना, मेरी मम्मी तुरंत बोल देगी कुछ बात हुई है क्या, सब चीज़ बता देती हैं। और हम अभी थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहे हैं क्योंकि इनकी जॉब छूट गई है, इस वजह से कुछ कारण है, इस कारण छोड़ना पड़ा। आगे है ना सब कुछ सही हो जाएगा। तो अभी मैं है ना प्रॉब्लम में, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, ये हैं, बट अभी कुछ प्रॉब्लम में हूँ। मगर है ना और लोगों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि काजोल को बोल दो तो वो बैठ जाए, मेरा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है ना, मैं सिर्फ है ना ये देखती हूँ कि बुरे वक्त में कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा। तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी ज़्यादा, क्योंकि पता है क्या है, वीडियो सब देखते हैं, देखें, मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, तो मुझे डर नहीं है। जिस वक्त मेरे हस्बैंड परेशान है उस वक्त कौन साथ दे रहा है, मुझे ये चीज़ से मतलब है, चाहे वो कोई भी हो, गैर हो, अपना हो, मायके के हों, ससुराल के हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, छोटा बड़ा, जो मेरे शौहर के साथ है मैं उसके साथ हूँ। बाकी मुझसे अब किसी से लेना देना नहीं है। रिश्ता इंसान निभाएगा, रिश्ता निभाना भी ज़रूरी है, वो निभाएंगे। हाँ, मैं है ना हमेशा आजमाती हूँ लोगों को कि अगर हो सके तो कर दो, नहीं तो मेरी मम्मी है ना बाकी मेरे लिए खड़ी है। जिसको करना है करे, नहीं करना ना करें, बुरा लगे तो ठीक, नहीं लगे वो भी ठीक, वीडियो तो देखेंगे सब कोई। मगर है ना अब क्या बोल दूँ, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। तो यहाँ पे है ना काम हो रहा था, बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है अपनी माँ से ज़रूर शेयर करो। या आपकी माँ गरीब हो या अमीर हो, दूसरों से बोलने से अच्छा अपनी बेइज्जती कराने से ज़्यादा सही है कि आप अपने माँ को सारी बात बताओ। पापा तक नहीं बताओ, क्योंकि पापा लोग है ना बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, तो मैं पापा को जल्दी नहीं बताती हूँ। हाँ, मम्मी बता देती हैं, मैं नहीं बताती हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे पता है पापा के तक बात है ना मम्मी पहुँचा देंगी। तो यहाँ चलो ये बात ख़त्म करते हैं। अब हो गया है खाना वगैरह सब कुछ बन गया, 8:30 बज गए थे। तो यहाँ पे है ना मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, गैस वगैरह साफ़ हो गया है मेरा। तो ये है ना हल्का हल्का सा, और मेरे से गलती हुई दही रखी थी 6-7 दिन पुरानी, रखी तो फ्रिज में थी, मैंने उसको खा लिया। और जब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे पेट ख़राब हो गया, मुझे लूज़ मोशन होने लगे। तो और मेरी ज़िद में ऐसा वो मना कर रहे थे कि नहीं खाओ बहुत दिन की, तो मैंने कहा फ्रिज में रखी ख़राब नहीं होगी, मैं खा ली। और आज मेरी तबीयत ख़राब है। सुबह ये आए थे नाश्ता बनाने में हेल्प की। आपको आगे ब्लॉग जब इसके बाद आएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने है ना दोपहर में दाल चावल बनाई थी तो गिर गया है, और पोंछ दूँगी। इंडक्शन अभी देखना दूध कैसे गिरेगा, इंडक्शन 2200 में था, मैं ध्यान नहीं दी, पहले तो इंडक्शन पोंछ दी, फिर उसके बाद जब दूध गिरे फिर मुझे पोंछना पड़ा वापस से। ये जो दही देख रहा हो ना, ये मैं जमाई थी, रखी थी, अच्छी दही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं खा गई और तबीयत हो गई ख़राब मेरी। तो ये देखो दूध गिर गया, और मेरे से जल्दी है ना दूध नहीं गिरता, आज बहुत दिन बाद फिर से गिर गया है। तो अब यहाँ मुझे साफ़ करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देंगे, इंडक्शन गर्म होता है, ये वो वाला है इंडक्शन कॉइल वाला होता है ना ब्लो हॉट का, तो वो इंडक्शन है, इसमें बहुत देर तक है ना हीट रहती है, तो वो जलता जाएगा तो फिर ख़राब हो जाता है इस वजह से। और मेरे इंडक्शन में ना सारे बर्तन यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो भी पोंछ दी, दही चेक कर रही थी, मगर मुझे सर्दी है तो समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैं कटोरी ले लूँगी, इसमें डालूँगी दही और गुड़ खाऊँगी। ये दही ना मेरी हालत ख़राब कर दी आज बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं गुड़ का पाउडर निकाल रही हूँ, और हम अगले मंगलवार या बुधवार तक यहाँ से चले जाएंगे पन्ना से, क्योंकि 1.5 साल हो गया। मेरा किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया, डिनर बन गया, और ये मैं ली हूँ दही और गुड़। तो चलिए चलते हैं खाना खाने। दूध गर्म कर रही थी ना तो दूध गिर गया, फिर इंडक्शन मुझे पोंछना पड़ा पानी डाल के, नहीं तो वो है ना फिर स्मेल करता है इस वजह से। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर खाना है दवा। आज है भिंडी की सब्जी आलू डाल के, और रोटी है तो वही खाएंगे। फ्रिज में पानी वगैरह सब कुछ रख गया है, सुबह के लिए भी कूलर वगैरह सब सेट हो गया है। तो खाना खाते हैं फिर दवा खाएंगे।